चलिए आइए भारत की बात की करते हैं शुरुआत। और आज सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावे में चोरी की। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स का इंतजार है, एक रामद्रोही का हिसाब होगा एक एक। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी को लेकर जांच काफी तेज है। कई लोगों से पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को शहर ना छोड़ने को कहा भी गया है। रामचंद्र की जय। तो एसआईटी की टीम चंदा चोरी की तहकीकात में लगी हुई है, जुटी हुई है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तो कई लोगों से इसी बीच पूछताछ हो चुकी है। एसआईटी की टीम अयोध्या में लगातार इधर से उधर हर जगह खंगाल रही है लोगों से पूछताछ करने के लिए। और ये काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो राम मंदिर के दान में चोरी की शिकायत लखनऊ में की गई और पुलिस को यह शिकायत दे दी गई है। ये हलचल आप देख रहे हैं। इसी बीच चढ़ावे में चोरी की शिकायत बिल्कुल सनातनी अंदाज में, ये देखिए। कॉलेज के अंदर तो दिया आई अच्छा। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर में थे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम और ललितपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दतिया में गए और मां बगलामुखी और वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। ललितपुर पहुंचकर उन्होंने तुरंत मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एनडीटीवी का खुलासा भी हुआ। गायब हीरे के हार और चरण पादुका का वीडियो सामने आया है। ये वही चरण पादुका आप देख रहे हैं और ये हीरे का हार। ये इसको रखिए, आप बिल के साथ मुझे दीजिएगा साथ में। ये इसको रखिए, आप बिल के साथ मुझे दीजिएगा साथ। तो राम मंदिर के चढ़ावे में कैसे गोलमाल किया गया, हेरा फेरी, चंदा चोरी के मामले में ट्रस्ट क्यों निशाने पर है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में रख देते हैं सामने। देखिए, चंदा चोरी के मामले में ट्रस्ट के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के बाद इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ियों की बात कही गई थी और दिलचस्प यह है कि उस रिपोर्ट को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद एक नए शख्स को ट्रस्ट का सीए बना दिया गया। हालांकि ट्रस्ट को किसी नामी फर्म से ऑडिट का सुझाव दिया गया था ताकि गड़बड़ी की आशंका कम हो और जवाबदेही भी तय हो सके, लेकिन सुझाव को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। दलील यह दी गई कि अगर फर्म नामी होगा तो पैसे भी काफी खर्च होंगे। ट्रस्ट के लोगों की राय थी कि लोकल फर्म से कम पैसे में काम चल जाएगा और इसके बाद सस्ते में काम चलाने के नाम पर मनमाने तरीके से काम किया गया। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने अपने दोस्तों करीबियों की एंट्री मंदिर में करवा दी और उन्हें चढ़ावे के प्रबंधन और चढ़ावा गिनने के काम में लगा दिया गया।
वो लोग वीवीआईपी के नाम पर लोगों को स्पेशल दर्शन और पूजन कराते थे। जो पूजा करने आते थे वो अपना चढ़ावा इन्हीं लोगों को सौंप दिया करते थे और चढ़ावे के बदले में ये लोग भक्तों को कच्ची रसीद दिया करते थे। दिलचस्प ये है कि रामलला को दान में मिला हीरे से जड़ा एक हार ही गायब। रामलला को एक श्रद्धालु को दी गई सोने की एक चरण पादुका भी गायब। चढ़ावे में मिले सोने चांदी के कई गहने भी चोरी होने का दावा। चर्चा है कि एक सोने की गदा और कई कीमती रामशिलाएं ही गायब हैं। इसी तरह ट्रस्ट को क्लाउड मेमोरी खरीदने का सुझाव दिया गया ताकि सीसीटीवी फुटेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। किसी आईटी कंपनी को इस काम में लगाने का भी सुझाव दिया गया। ट्रस्ट ने इन सुझावों को भी ज्यादा खर्च की दलील देकर खारिज कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी सिर्फ नाम के कोषाध्यक्ष रहे। उनके साइन के लिए दस्तावेज उनके पास लेकर जाना होता था या फिर कोषाध्यक्ष के डिजिटल साइन से काम चलाया जाता था। रोजमर्रा के आय व्यय को लेकर कोषाध्यक्ष ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो जिन्होंने राम मंदिर में दान किया था, इन आरोपों के बाद उनका क्या कुछ कहना है, आइए जरा सुनते हैं। मैंने जमा कराई तो वो सारी चांदियों का मुझे पूरी रसीद दी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें रसीद नहीं दी। 34.5 किलो की भी हमें रसीद मिली, 4.5 किलो की भी मिली, जो 1 किलो का कलश गया था उसकी भी रसीद मिली। तो कोई अविश्वास का सवाल नहीं पैदा होता। और इन सब चीज़ों में अगर ऐसा व्यक्ति तो कहीं से भी हमें नजर आता तो शायद जब मैं दीपक दान करने गया था तो भी मैं दोबारा ऐसा प्रयास ना करता। ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा होने देगी सरकार, और जो दोषी हैं जल्द ही वो कटघरे में लाके खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है कुछ हल्के लोगों के द्वारा ये की गई घटना है जिसकी वजह से पूरा ट्रस्ट बदनाम हो रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की सीसीटीवी से निगरानी होती थी, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में इसे माना है। सीसीटीवी जो डोनेशन रूम में है लगा हुआ, उसकी कुल अवधि 45 दिन है। अभी जो 45 दिन की सीसीटीवी देखी गई, जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने देखा, जब घटना की पता लगी तो कुछ उसमें संकेत मिल रहे हैं कि धनराशि का आना जाना बॉक्स में बंडल बना करके जहाँ हिसाब होता है वहाँ की बजाय व्यक्ति विशेष अपने पास रख रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो इसलिए आपका यह कहना कि सीसीटीवी ही इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस भी था और चेक भी था, कंट्रोल भी था, तो वो नहीं है। 45 दिन के बाद मेरी सूचना के अनुसार कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। देखिए, चंदा चोरी में आखिर किस पर शिकंजा कसने वाला है, किस पर, कुछ नाम इसको लेकर अभी चर्चा में है। इनसे एसआईटी ने पूछताछ भी की है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे नाम हैं। ये 3 लोगों के चेहरे आप देख रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख कौन है? रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। ये बहुत सुर्खियों में है। एसआईटी की पूछताछ चल रही है, इससे बहुत लंबी पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा भी ये भी इसमें जांच के दायरे में है। गोपाल राव, इनसे भी पूछताछ हुई है। ये सब भी दायरे में है। देखिए, एसआईटी की जांच में अब तक क्या कुछ हुआ, फाइनल रिपोर्ट में किस पर शिकंजा कसने वाला है, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, चंदा चोरी में एसआईटी ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की है। इसमें मुख्य रूप से चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव से पूछताछ, चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव जिसकी चर्चा कर रहे थे, करीबी टिन्नू यादव से कई राउंड पूछताछ हुई है। एसआईटी को 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, लेकिन शुरुआती जांच में भ्रष्टाचार का मामला साफ दिख रहा है। इसमें ट्रस्ट के कई पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें टिन्नू यादव, बैंक के कर्मचारियों पर भी एक्शन होगा। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति की भूमिका आधिकारिक तौर पर तय नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि पूरे मामले में गड़बड़ी तो हुई है। इस मामले में एसआईटी जांच शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं, आज 6ठा दिन था। जांच में परत दर परत बारीकियों से मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जिससे कई गुनहगार बेनकाब हो सकते हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं और जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है उन्हें अगले आदेश तक कहीं भी बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है, यानी शहर ना छोड़ें। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सियासत भी भरपूर है। इस वक्त सरकार और विपक्ष इस पर आमने सामने हैं। रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है,
तो दूसरे की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम करते हैं। से बड़ा अधर्मी कौन होगा जो भगवान राम के चोरी मंदिर से कर ले, तो इससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। ये सब लोग अधर्मी हैं। इतिहास में ये तो बातें आएंगी कि भगवान राम के मंदिर की चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है। सरकार का कोई अधिकार उस मंदिर पर नहीं है। वो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट उसका मालिक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि इसमें अगर ये गड़बड़ी हुई है जांच करा दीजिए, तो सरकार के तरफ से एसआईटी गठित हो गई, जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी किसकी जांच कर रही है? न एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है। 15 दिन नहीं 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे। मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा है सबको जेल भेजा जाए। जनता का पैसा है, तो जब तक एसआईटी की जांच न आ जाए तब तक उस पर बयान देना उचित नहीं होगा। लेकिन इस तरह की अगर सत्य घटना तो गलत है और यह शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं न घटे, फिर से उसके लिए बड़े कानून बनने चाहिए। इस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया। आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे। क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पे बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को निस्ते नाबूद कर दूंगा। ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है? चलिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस आपके सामने हमने रख दिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, लेकिन देखिए फर्जीवाड़ा किस हद तक है। फर्जी लोगो बनाकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। कैसे? नकली लोगो बनाकर श्रद्धालुओं से दान लिए गए और अब सब एसआईटी के रडार पर हैं। ये जरा लोगो आप देख लीजिए, 2 लोगो आपको नजर आ रहा होगा, एक फर्जी है और एक असली है। आप देखिए जरा, लिखा हुआ है हमने, ये दाहिने साइड वाला असली है और इस तरफ वाला फर्जी है। तो कैसे फर्जी वेबसाइट तैयार करके बनाकर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, चलिए जरा समझिए। देखिए, राम मंदिर के दान में एक और घोटाले का खुलासा हुआ। फर्जी लोगो और फर्जी वेबसाइट बनाकर चंदा जुटाया गया। फर्जी लोगो लगाकर ऑनलाइन चंदा लेने का मामला सामने आया है और दावा है कि ट्रस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रस्ट को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो ट्रस्ट ने इसको लेकर क्या कार्रवाई की, किसको बताया? राम मंदिर से मिलता जुलता लोगो बनाकर वेबसाइट तैयार कर दी जाती है, इसका सोशल मीडिया पेज भी बना दिया जाता है जहां श्रद्धालुओं से चंदा भी लिया जाता था। तो दरअसल ट्रस्ट ने वेबसाइट पर दान दक्षिणा का विकल्प दिया था। इसी के बाद फर्जी वेबसाइट से भी दान दक्षिणा लिया जाने लगा। सूत्रों के मुताबिक वीएचपी से जुड़े कुछ लोग इसमें शामिल थे। विवादों के बीच मां सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन नाम की संस्था की वेबसाइट अब बंद है। हालांकि इस नाम से फेसबुक पेज अभी भी चल रहा है। लोगो देखकर कोई भी इस गड़बड़ी का अंदाजा लगा सकता है। मां सीताराम रसोई अयोध्या फाउंडेशन की एक वेबसाइट 2024 तक एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर इसकी मौजूदगी अब भी देखी जा सकती है। एसआईटी चढ़ावे में चोरी की जांच में लगी हुई है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर साधु संत बेहद ही गुस्से में आक्रोशित हैं। सुनते हैं क्या कहना है इन साधुओं का। उससे सीधे पीएमओ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। किसी अफसर की हिम्मत है कि वहां पे जा करके और जो निष्पक्ष बात वो कह दे? वो तो वहां से जो निर्देश आएगा तदनुसार रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। जो लोग जो है यहाँ लाठियां चलाते थे, गोली चलवाते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को नकारने का काम किया, राम जी को जो है सर्टिफिकेट मांगने का काम करते थे, आज जो लोग ज्ञान बांट रहेंगे और उनकी ज्ञान जो है सनातनी स्वीकार करेगा, ऐसे धूमकेतु महामूर्ख और देश विरोधी ऐसे जल्लादों से बचना चाहिए। इस पे राम मंदिर चढ़ावे के मामले में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो कृपया करके इस पे विराम लगाएं और ऐसा कुछ न करें, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है तो निश्चित है जो जांच चल रही प्रक्रिया उसमें दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आ जाएगा। कि जितने भी लोग दोषी हैं उनको तो स्वतः अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। अयोध्या के 14 कोस परिक्रमा छोड़ देना चाहिए। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, अगर आपको सनातन पर भरोसा है,
ठाकुर जी पर आप आस्था रखते हैं, आस्थावान हैं और भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये भी विश्वास करिए कि जो चोर होगा, जो दुष्ट होगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। हम नहीं दे पाएंगे, ईश्वर उसे अवश्य दंड देगा। हमको भी जो है पूरा विश्वास है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। एसआईटी टीम आई हुई है, वो जांच करेगी। जो लोग उसमें जो है चोरी में इन्वॉल्व होंगे वो लोग पकड़े भी जाएंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उनके ऊपर हमको जो है भरोसा है। तो एसआईटी इस मामले में हर एंगल से तहकीकात कर रही है। और देखिए, कलेक्शन रूम का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, ये कलेक्शन रूम जहां से गिनती हो रही थी। और आगे बढ़ते हुए थोड़ी और जानकारी दे दे, टिन्नू यादव क्यों सबसे ज्यादा रडार पर है, तो समझ लीजिए इसको। अब देखिए, वॉकी टॉकी से आखिर उसने कैसे खेल कर दिया, ये जान लीजिए। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर कार्रवाई की पूरी तैयारी चल रही है। चढ़ावे में हेरा फेरी के आरोप में टिन्नू यादव पर केस दर्ज किया जा सकता है। इस बीच टिन्नू यादव को लेकर नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का काफी रसूख था। ट्रस्ट में वो किसी भी पद पर नहीं था, लेकिन सभी पदों से ऊपर था। टिन्नू हमेशा वॉकी टॉकी लेकर चलता था, उसी से सबको निर्देश देता था और उसी वॉकी टॉकी की मदद से वो लोगों की एंट्री वीवीआईपी गेट से कराता था। टिन्नू यादव के कहने पर किसी को भी वीवीआईपी गेट से एंट्री मिल जाती थी। अगर टिन्नू ने मैसेज कर दिया तो कोई उस शख्स को रोक नहीं सकता था। दर्शन के बाद टिन्नू फिर से उसी व्यवस्था से वीवीआईपी गेट से वापस भेज देता था अपने मेहमान को। वीवीआईपी गेट से कई बार विधायकों और अधिकारियों को भी एंट्री नहीं मिलती, लेकिन टिन्नू जिसको चाहता था उसको वीवीआईपी गेट से एंट्री मिलती थी। सालों से मंदिर सुरक्षा में लगे रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि टिन्नू यादव को वॉकी टॉकी किसने दी? अगर यह सरकारी वॉकी टॉकी था तो उसे किस हैसियत से दिया गया, और अगर यह प्राइवेट था तो उसकी फ्रीक्वेंसी सरकारी सुरक्षा कर्मियों से कैसे मैच हुई? ये सवालात हैं और इस पर टिन्नू यादव ने क्या सफाई दी थी और पुजारी क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। सारे जब साक्ष्य मिलने लगे तो जिस परिवार ने हार भेंट किया था उन्होंने मैसेज किया कि गुरुजी मेरे हार का क्या हुआ, वो चढ़ा कि नहीं भगवान को। तब मुझे याद आया, तब मैं उस पर सक्रिय हो गया, मैंने संपर्क किया, बात किया। तो अब कहते हैं कि उसे तो गला दिया गया और गला करके ईंट बना के रख दिया गया। टिन्नू को ही हाथ में हम लोग दिए थे, तो टिन्नू से ही पूछ सकते थे, दूसरा किससे हम पूछेंगे? जो परिचित होता है उसी से पूछा जाता है, परिचित के माध्यम से ही दान भेंट किया जाता है।